हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। आपको मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत पसंद आती है, बहुत सपोर्ट मिलता है आप सबका मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग रोज़ किया करूँ या एटलीस्ट दो तीन दिन में एक बार किया करूँ। सो आज हम फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये आड़ी टेढ़ी कैंडल, ठीक है। सो अभी मेरे पास यही है, कलरफुल कैंडल्स मेरी ख़त्म हो चुकी है, स्टॉक मंगा रखा है मैंने। सो हाँ, टॉपिक तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की डीप 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 फीलिंग्स, थॉट्स क्या होंगे, एकदम डीप घुसेंगे, उनके शरीर में घुस जाएंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या कुछ वो सोचने वाले अगले कुछ घंटों में, ठीक है। या उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस भी देखेंगे हम लोग कि क्या कुछ है, क्योंकि कार्ड रीडिंग भी करने वाले हैं हम इसके बाद, तो उसमें हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। इसमें हम उनके फीलिंग्स पे फोकस करेंगे और उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स पूरी तरह से मैं आपको डीपेस्ट थॉट्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसको पहले मैं लाइट कर लेती हूँ, ठीक है, और फिर हम बात करते हैं। ओके, फेयर इनफ। तो हमने लाइट कर लिया है कैंडल को। आई होप आपको बाउल अच्छे से दिखाई दे रहा है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंजल्स डिवाइन गाइडेंस दीजिए प्लीज़। जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स अगले कुछ घंटों में क्या होंगे, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। ओके, ओके। सबसे पहली चीज़ तो अगले कुछ घंटे, ये हम जो भी बात करने वाले हैं वो अगले कुछ घंटों की बात करेंगे, तो मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूँगी अगले कुछ घंटे अगले कुछ घंटे। लेकिन मुझे जहाँ तक कि लग रहा है इस पर्सन के अंदर देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ ट्रिमेंडसली, मतलब एक बहुत बड़े स्तर पे इस पर्सन के अंदर मुझे रिग्रेट, रिग्रेट मुझे दिख रहा है। चाहे अभी हर एक के लिए अलग अलग चीज़ों का रिग्रेट हो सकता है। आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे बिना कुछ कहे, बिना किसी रीज़न के दूरी बना ली, आपके ऊपर बहुत गलत सलत चीज़ें, आरोप लगाए, आप पे ट्रस्ट नहीं किया, आपके 100% नहीं दिया इस कनेक्शन में, आपको उस लेवल का प्यार, उस लेवल की अफेक्शन इस पर्सन ने नहीं दी। तो रिग्रेट कि यार हंसता खेलता रिश्ता मैंने बिगाड़ दिया, ये मुझे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी लगन से इस रिलेशनशिप को बनाया, मतलब आपको पाना भी जैसे एक ड्रीम कम ट्रू था इनके लिए। ऐसा पर्सन पाना मतलब इन्होंने कुछ पुण्य किया होगा, इसलिए आप जैसे पर्सन इसको मिले, लेकिन इन्होंने वो गवा दिया। इस चीज़ का रिग्रेट, इस चीज़ की जो हमारे मराठी में बोलते खंत वाटेल त्यांना, बहुत बुरा लगेगा उनको कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस पर्सन के सामने ना आप दोनों का रिश्ता एक फ्लैशबैक होने लगेगा। इनको सारी चीज़ें एक मूवी की तरह इनकी आंखों के सामने से एक इमेज टू इमेज, फ्रेम टू फ्रेम चलेगी, और वो सारी चीज़ें इन्हें याद आएगी जो इन्होंने आपके साथ बुरी करी है, जो नहीं करनी चाहिए थी, जो अवॉइड कर सकते थे, जानबूझ के करी या किसी भी रीज़न की वजह से करी। तो उन चीज़ों की वजह से ना उनको लगेगा कि यार मैंने ही अपने, जो मेरी ज़िंदगी में इतने ब्यूटीफुल पर्सन थी या पर्सन था, जो भी है था, उसको मैंने गवा दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पर्सन अपने आप को लेकिन पिकअप करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, यार चलो जो हुआ सो हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ इस पर्सन को ठीक अपने लाइफ में वापस लाने के लिए, या इस पर्सन को फिर से इसके मन में प्यार भरने के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने आप को तो ये खुश करने की कोशिश करेंगे ही, बट क्योंकि आप इस पर्सन की खुशी हो, ये आपके बिना टोटली खुश नहीं रह सकते, ये चीज़ इन्हें समझ चुके हैं
और इस खुशी को पाने के लिए ना ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जद्दोजहद में लग जाएंगे कि मैं क्या करूं जो मेरी खुशी, मेरा प्यार मेरी लाइफ में आ जाए। ठीक है। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस पर्सन को कुछ चीज़ें देखिए, ये पर्सन चाहे तो आसानी से आपसे बात कर सकते हैं या आसानी से आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बट इनका प्रॉब्लम ये है, ये बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा, ये किया तो वो किया तो ये इनका एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, जिसके वजह से कई बार ये जो कर सकते हैं वो भी नहीं करते। ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन मुझे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी दिखाई दे रहा है कि मैं क्या करूं, मैं बात करूं या नहीं करूं, मैं ये पर्टिकुलर एक्शन लूं या नहीं लूं। अगर आपका मैसेज इनके पास गया है तो वो रिप्लाई करूं या नहीं करूं, इसके ऊपर भी वो बहुत सोच रहे हैं। ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि पर्सन को एक चीज़ समझ में आ गई है कि अब रिश्ता तो बहुत ही ख़राब कर दिया है उन्होंने, बहुत ही बुरी सिचुएशन में ला दिया है इस रिश्ते को। अब उन्हें अगर शुरुआत करनी है, उन्हें अगर आपके साथ बात करनी है तो उन्हें दोस्ती से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि वो तुरंत आके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उनसे ठीक से बात करो। ठीक है। क्योंकि मे बी उन्होंने ऐसा साफ साफ आपको बोला था कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो मेरे लाइफ में मत रहो या मत आओ, तो आपने भी दूरी बना ली। ठीक है। अपने आप को कैसे तैसे आपने रोका। लेकिन अब ये पर्सन क्या करेंगे ना, ये दोस्ती करके आपके लाइफ में आने की कोशिश कर सकते हैं कि चलो फिर दोस्त रहते हैं। ठीक है। बट इनका एंड रिजल्ट तो यही रहेगा, इनका इंटेंशन कि मेरे को इसका ट्रस्ट जीतना है। तो अगले कुछ घंटों में ही आपका ट्रस्ट जीतने के लिए ये पैत्र आजमा सकते हैं। दूसरा, मुझे ये भी लगता है काफ़ी ये पर्सन प्लानिंग करेंगे अगले कुछ घंटों में कि मैं क्या करूं जिससे मुझे मेरी हैप्पीनेस वापस मिले, जिससे मैं अपनी लाइफ में खुशियाँ वापस ला सकूं। क्योंकि उनको साफ तौर पे पता चल गया है कि वो आपके बिना खुश ही नहीं रह सकते, दे नो इट। तो वो ना तो इस प्यार से भाग सकते हैं, ना तो आपसे भाग सकते हैं। तो वो प्लानिंग करेंगे कि हाउ डू आई डू, मैं कैसे उसका ट्रस्ट जीतूँ, या कैसे मैं क्या। तो प्लानिंग्स काफ़ी क्या, क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ें उनके मन में चलेगी। एंड मैंने आपको बोला ना, इस पर्सन के मन में ओवर थिंकिंग चलेगी। ये बहुत सोचेंगे और ये बिना सोचे समझे, मतलब जो सोचा नहीं होगा वही एक्शन लेके फटाक से आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इम्पल्सिव डिसीजन होगा। सोचेंगे लाइक, एंड एट द एंड दे विल बी लाइक छोड़ यार, जो होगा सो होगा, मुझे अभी बात करनी है। तो ऐसा इनका रिएक्शन हो सकता है। ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि याद तो इस पर्सन को आप बहुत आओगे। ठीक है। आज रात को भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में देख के और ज़्यादा याद करेंगे। आपकी यादें इस पर्सन के मन में जैसे बस चुकी है। ठीक है। और अगले कुछ घंटों में भी आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। आप 24 घंटे वैसे भी इस पर्सन के दिमाग में रहते हो चढ़े हुए, और मुझे लगता है आने वाले कुछ घंटों में आप यू विल बी ऑक्यूपाइड, यू विल ऑक्यूपाई देयर माइंड। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन डर रहे हैं। आने वाले कुछ घंटों में ये डरेंगे कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, कहीं अगर इन्होंने देरी कर दी सब ठीक करने में तो कहीं आपके लाइफ में कोई और ना आ जाए। क्योंकि आप हो वैसे, आप प्यार देने वाले पर्सन हो। आपने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, आपने सिर्फ सेल्फलेसली अनकंडीशनल प्यार दिया है इस पर्सन को। एंड वो भी जानते हैं कि आपके जैसा पर्सन को पाने के लिए तो लोग ताक में बैठे होते हैं। ठीक है। कि कब आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए और कब वो झपट्टा मार ले आप पे, उनको पता है। इनसिक्योरिटी मुझे आने वाले कुछ घंटों में दिख रही है। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे दूर दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। ठीक है। काफ़ी लोग, मेजॉरिटी ऑफ यू आर इनटू अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन। ठीक है। इस पर्सन को इसलिए भी एक्शन लेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार एंड रिजल्ट जो भी होगा, चलो मुझे अभी तो इससे दूर नहीं रहना है, चाहे फिर बाद में देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, बट अभी मुझे ये सेपरेशन, इस दर्द से नहीं गुजरना, मुझे ये नो कांटेक्ट से नहीं गुजरना। मुझे बात करनी है, मुझे इस पर्सन का साथ चाहिए, मैं उसके प्यार को मिस कर रही हूँ, मिस कर रहा हूँ। ये चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। ठीक है।
क्योंकि ना जब से ये पर्सन और आपने जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं, या सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, तब से एक पल भी इस पर्सन ने चैन की सांस नहीं ली है, ठीक है। हमेशा रोते धोते रहे हैं, हमेशा इस पर्सन को रिग्रेट हुआ है, तो एक पल भी चैन का इस पर्सन ने नहीं गवाया आपके बिना। बहुत पेनफुल गए हैं, इनकी रातें स्पेशली बहुत ख़राब गई है, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि पर्सन, लेकिन थोड़ा सा इनका एक प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, ये ऐसे है ना कि उंगली सीधी करने से ही, लाइक उंगली सीधी करके अगर घी निकल सकती फिर भी उंगली टेढ़ी करते हैं, उस भी सिचुएशन में करते हैं ये पर्सन, ऐसे है, ठीक है। तो अजीब से ही है ये पर्सन, बहुत मतलब टेढ़े पर्सन है थोड़े, ठीक है। ढीठ है थोड़े, स्टबर्न एनर्जी हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि ये पर्सन भी ना कभी भी किसी के सामने झुका नहीं, और इनको ना बहुत अजीब लगता है कि आपके सामने कैसे झुकते हैं। तो अगले कुछ घंटों में उनको ये भी सताएगा उनके अंदर एक थॉट कि यार इस पर्सन में क्या डिफरेंट है जो मैं इसके सामने झुकता हूँ हमेशा, ठीक है। तो दे विल थिंक अबाउट इट, और उनका अट्रैक्शन उस वजह से बढ़ जाएगा कि यार सच में इसमें कुछ तो बात है, क्योंकि मैं किसी के सामने से इतनी आसानी से तो झुकता नहीं, इसने मुझे झुका दिया अपने सामने, ठीक है। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको चीट करा है इन द पास्ट, और उसका रिग्रेट आज तक इस पर्सन को होता है, ठीक है। अगर पास्ट में जो भी आपका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, वो इसी बात को लेकर हुआ था कि उनके लाइफ में कोई और था, तो अभी भी उन्हें, मतलब अब तो मुझे नहीं लगता उनके लाइफ में वो पर्सन है, और उनको रिग्रेट काफ़ी होता है कि यार मैंने ये क्यों किया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ मेरी जान के साथ, मैंने ये कैसे कर दिया। तो ये रोना धोना इनका है अभी भी, ठीक है। मुझे ये भी लगता है इस पर्सन को थोड़ा एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाना, एंग्जाइटी इश्यूज़ है क्या, ऐसा मुझे लगता है। इस पर्सन को एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, सो नहीं पाते हैं या गोलियां लेते हैं एंग्जाइटी के लिए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये पर्सन टूट चुके हैं आपके बिना, ये पर्सन मुझे लगता है पूरी तरह से टूट चुके हैं। दे हैव नथिंग लेफ्ट, उनमें वो खुद ही बाकी नहीं है अभी, ठीक है। दे आर लिटरली ब्रोकन। बहुत रोएंगे ये पर्सन आने वाले कुछ घंटों में, बहुत रिग्रेट फील करेंगे, बहुत अपने आप को अकेला पाएंगे, इनका जीना दुश्वार हो जाएगा, और ये आपके पास चले आएंगे। ये मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, यानी आपको जस्टिस देंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप जो डिज़र्व करते हो, जितना प्यारे इंसान हो ना आप, जितना प्यार आपने इनको दिया है, इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया कभी भी, तो वो जस्टिस आपको ये पर्सन देंगे। इसको साइड में रख देते हैं। सो यही चीज़ मैं बोल रही थी कि वो आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जस्टिस तो वो आपको दे सकते थे, बट उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया। उन्होंने आपको दे कुड हैव गिवन यू जस्टिस, बट वो नहीं कर पाए, तो अब वो जस्टिस देना चाहेंगे आपको, ठीक है। एंड जो एक केयरलेस एनर्जी में थे ना ये पर्सन, कि नहीं मैं तो रह सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे जैसे और आ जाएंगे, तो वो उस भ्रम से बाहर निकल आएंगे और एक नई शुरुआत के लिए तड़पेंगे ये पर्सन, ओके। तो ये मैं अगले कुछ घंटों में यहाँ पे चीज़ें देख पा रही हूँ। अब मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ, इसको साइड में रख देते हैं। मुझे इसमें कुछ इनिशियल्स दिखाई दिए हैं, तो मैं आई थिंक बता ही देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे शुरुआत में ही डी दिखाई दिया था, पी दिखाई दिया था, टी दिखाई दिया था, ठीक है, एफ दिखाई दिया था, एल, और अभी मुझे दिख रहा है जे, ई, सी, वाई, ए तो हर इसमें होता है आई थिंक, वी, आई, आर, ओके। एंड नंबर्स 1 है, 2 है, 7 है, 6 है, 9 है, जी भी है यहाँ पे, 3 है, ओके, 4 है। तो यही सारे नंबर्स और चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसको रख देते हैं अभी साइड में, एंड पहले कैंडल वैक्स रीडिंग को अभी साइड में रख के कार्ड रीडिंग करते हैं, ओके। सो चलिए कार्ड रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में
ये पर्सन के एक्शन ले सकते हैं और आपके लिए क्या कुछ एडवाइस भी है वो भी देख लेते हैं। आप अगले कुछ घंटों में ये पर्सन क्या फील करेंगे और क्या एक्शन लेंगे। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। यस, देखिए ये पर्सन इस प्यार की जीत चाहते हैं, ये चाहते हैं ये प्यार जीते, वो बिल्कुल भी आपको गंवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे सपने देखे हैं। जितना प्यार ये पर्सन आपसे करते हैं, इन्हें पता है कि आपके बाद ये किसी को नहीं कर पाएंगे, सो वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, किसी भी कीमत पे ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है आपकी तरफ बढ़ेंगे बहुत ही रफ्तार से, और आपको जीतना इनका ध्येय होगा, लाइक इनका जो गोल होगा वो होगा आपका ट्रस्ट जीतना, आपका प्यार वापस पाना, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ये आपको किसी के भी लिए खोना नहीं चाहते हैं। ऑलरेडी अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप इनके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, तो दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ओके, नेक्स्ट 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ है। डेफिनेटली मुझे लगता है देखिए इस पर्सन के अराउंड भी ऐसे कई सिचुएशंस है, कई ऐसे लोग हैं, कई उनके अंदर भी कई ऐसी डर है और फियर्स है, डाउट्स है जो इनको आने नहीं देंगे, बहुत रोकेंगे इनको, लेकिन ये सबसे लड़ेंगे, सबके ऊपर मात करेंगे ये पर्सन। चाहे फिर इनके दोस्त है जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे फिर कोई थर्ड पार्टी है, चाहे इनकी फैमिली है, चाहे इनका करियर है, जो भी है ना, सबको पीछे छोड़ देंगे, हर एक चीज़ को एक एक करके हटाएंगे अपने रास्ते से, हर ऑब्स्टेकल को, और आपके पास ये पर्सन बड़े ही फ़क्र के साथ और बड़े ही नाज के साथ ये आपके लाइफ में आएंगे और आपको चूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको समझ चुके हैं ये पर्सन कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। चलिए और देखते हैं। अगेन 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। सी, इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। ये पर्सन आपको जिस लेवल पे रखते हैं ना अपने लाइफ में, उतना ये पर्सन किसी को भी नहीं, उतने सपने इस पर्सन ने किसी के साथ नहीं देखे, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों जब साथ में थे, आपके साथ इस पर्सन ने शादी के सपने देखे थे, आपको बेइंतहा प्यार करने के सपने इस पर्सन ने देखे थे। ओके, आप दोनों ने बच्चों तक के सपने देख डाले थे, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, बहुत प्लानिंग्स करे थे आपने। एंड ये पर्सन नहीं चाहते हैं इन ड्रीम्स को तोड़ना। ठीक है, ये पर्सन सोते हुए तो ये सपने देखते ही है, लेकिन जागते हुए ये इन सपनों को अब पूरा करना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट द लवर्स। 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स एक साथ आए और साइड में रख रही हूँ मैं इनको, एंड बॉटम डेक में नाइट ऑफ कप्स है। प्यार की बरसात ही मुझे लगता है आपके ऊपर होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इतना प्यार, इतनी प्यारी रीडिंग तो आज बहुत दिनों बाद आई है। देखिए ये पर्सन मुझे लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी में गए थे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ लवर्स का कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं दर्शाता, क्योंकि मेरा इंट्यूशन मुझे वो बता रहा है। इस पर्सन ने मुझे लगता है कि अपने दोस्तों में टाइम देना शुरू किया या थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया एंड आपको निगलेक्ट किया इस पर्सन ने, बट अब ये फिर से लौट के आपके पास आएंगे क्योंकि दे लव यू। ठीक है, इस पर्सन को चाहे किसी से लड़ना पड़े या चाहे किसी का दिल तोड़ना पड़े, दे विल कम बैक टू यू, क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है बहुत कुछ अपने मन में लेके बैठे हैं, बहुत फीलिंग्स छुपाए बैठे हैं अपने मन में, बहुत प्यार छुपाए बैठे हैं, अब और इनसे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों 5 की एनर्जी। मैंने बोला आपको ये रिश्ता आसान नहीं है, काफ़ी लोग इसके बीच आते हैं, इस पर्सन को काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। हो सकता है इस पर्सन के आसपास जो लोग हैं ना काफ़ी टॉक्सिक है। ठीक है, वो उनको बताते हैं यार तू अपने करियर पे ध्यान दे, तेरे पास पैसा नहीं है, तू क्या उसके पीछे भाग रहा है, तो अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे, कुछ है क्या तेरे पास। लोग यहाँ पे कंपटीशन में लगे हुए हैं और तू क्या कहाँ उस लड़की के पीछे पड़ रहा है या उस लड़के के पीछे पड़ रहा है। तो इसके आसपास इसको गलत राह दिखाने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि ये पर्सन को ये लोग ये भी सिखा सकते हैं ना कि दोनों चीज़ें बैलेंस करे, लेकिन नहीं, तो उसको छोड़ ही दे। तो ये लोग जल कुकड़े लोग हैं जो भी हैं इसके आसपास, और इनको बिल्कुल भी आपके पर्सन और आपका रिश्ता देखा नहीं जाता है, और ये लड़ेंगे, बट ये सबसे लड़ेंगे आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, एंड यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी। देखिए गाइस, ये पर्सन आपके प्यार को मिस करेंगे अगले कुछ घंटों में, इतना मिस करेंगे कि भाई ये पर्सन अनकंट्रोलेबल इनके लिए फीलिंग्स हो जाएंगे अपने, और ये आपके सामने आपको मैसेज कर देंगे। ये कार्ड होता है कम्युनिकेशन का,
काफ़ी लोग, मुझे लगता है आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बातचीत आपकी नहीं हो रही है, और ये पर्सन अब नहीं रुकना चाहते और ना तो ये अपने आप को रोकना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू, ओके, क्योंकि आपका प्यार ये पर्सन मिस करेंगे, आपके लिए अलग लेवल का प्यार फील करेंगे, ये रेस्टलेस हो जाएंगे और उनको फील होगा कि नहीं, अभी तो ये खामोशी तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। द हैंग्ड मैन, पाइसिस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए मुझे लगता है कि इस पर्सन ने एक ऐसे मोड में ये चले गए थे जहाँ पे इन्होंने सोचा कि मैं इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दूंगा और मैं हील कर लूँगा खुद को, आई विल कम ओवर, मतलब दिस फीलिंग्स, ये जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, उसको वो भूल जाएंगे, ऐसा उन्हें लगा पास्ट में, ठीक है, कि मैं भूल जाऊँगा, आई विल गेट ओवर विद दिस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं मूव ऑन कर जाऊँगा। हाँ मुझे तकलीफ़ तो होगी, आसान नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं ना, तो उनको भी पता था कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कर लेंगे, बट नहीं हो पा रहा है। अगले कुछ घंटों में सेम एनर्जी जहाँ पे ये पर्सन अटका हुआ सा फील करेंगे, ही और शी विल बी लाइक, यार मैं तो इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्या है क्या, मतलब कितना मैं स्टक हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। देखिए मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना अपनी सारी दुनिया ख़त्म होते हुए दिख रही है सामने आँखों के अगले कुछ घंटों में, क्योंकि उनको लगेगा कि मुझे फिर से ज़ीरो से अभी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस रिश्ते को ख़राब किया अपने स्वार्थ की वजह से, अपने गलतफहमियों की वजह से, अब मुझे फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, बट स्टिल दे आर रेडी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 ऑफ कप्स पाना है, लवर्स कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, कुछ नई शुरुआत ऑफर कर सकते हैं ये पर्सन आपको। द मून, पाइसिस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली, देखिए मुझे लगता है क्योंकि मून कार्ड है, सॉरी कॉल आ गया था, मून कार्ड है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, सो जब से ये सेपरेशन आप दोनों में आया है, जब से ये ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच में, मैंने आपको बोला भी, कैंडल वैक्स रीडिंग में भी यही सेम एनर्जी आई थी कि ये पर्सन एक एक दिन काटना, इन्होंने जैसे खुद को ही वार कर लिए हैं इतने दिनों में, ठीक है, अपने दिल पे इन्होंने बहुत से वार कर लिए। क्यों? क्योंकि इनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, और मुझे लगता है ये अपने फीलिंग्स को छुपाना, अपने प्यार को हाइड करना इस पर्सन के लिए और नामुमकिन हो जाएगा अगले कुछ घंटों में, क्योंकि इतना मिस करेंगे आपको, इतने आपके साइंस इस पर्सन को यूनिवर्स देगा कि दे विल बी फोर्स्ड टू कम बैक। एंड आखिरी कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यूनिवर्स खुद ही ये जो आपकी किस्मत की जो पहिया है उसको घुमाएगा, बुरे दिन ख़त्म, अच्छे दिन शुरू, ठीक है। एंड बॉटम डेक में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने आप दोनों का अच्छा नहीं चाहा, जिन लोगों ने आपको चुप चुप कर आपके रिश्ते को ख़राब किया, आपके बीच गलतफहमियां पैदा की, आप दोनों को परेशान किया है ना, उन लोगों के दिन ख़त्म हो गए अभी। अब उनको कोई नहीं, यूनिवर्स वोंट स्पेयर देम अभी, ओके। चलिए आपके लिए थोड़ा एडवाइस देख लेते हैं, क्या एडवाइस है आपके लिए। देखिए आप दोनों के रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये फेज़ ऐसा है जहाँ पे आपका रिश्ता 360 डिग्री बदल जाएगा, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। आपके जो अंदर जो पावर है ना, जो विल पावर है आपके अंदर, उसका यूज़ करिए एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन को और बेहतर बनाइए, ठीक है। शिफ्ट करिए अपने एनर्जी को, यूनिटी। देखिए ये रिश्ता आप दोनों का है, आप दोनों को एक होकर इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स को लड़ना होगा, प्रॉब्लम्स से लड़ना होगा, तो यूनिटी होने वाली है, और यूनिटी ज़रूरी भी है, दोनों का टीम वर्क होना चाहिए ना रिलेशनशिप में। एंड लास्ट है एक्सप्रेशन। सो देखिए मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है जहाँ पे प्यार का इजहार करना होगा, फीलिंग्स जताने होंगे, जो है जैसा है सब कुछ बोल देना होगा, एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है प्यार का, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है अपना प्यार एक्सप्रेस करें। एंजल एडवाइस देख लेते हैं, एंजल गाइडेंस आपके लिए, कोई सवाल भी पूछ सकते हो आप, शॉर्ट टर्म रखिए सवाल। यू आर रेडी, सो जो भी सवाल था आपका, आप उसके लिए रेडी हो, ठीक है। सो डोंट वरी,
जब आप खुद रेडी हो, यूनिवर्स आपको ग्रीन सिग्नल अगर दे रहा है तो कोई नहीं रोकेगा आपको। आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। बहुत कुछ है दिल में जो बताना है, बहुत सारी चीज़ें इनके दिल में। तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला ले चुकी हूँ। वो तो हमने 10 ऑफ कप्स आया था तभी देख लिया। तुम सिर्फ मेरे हो और रहोगे। मैं तो आगे बढ़ गया लेकिन मेरा दिल नहीं बढ़ पाया। काश हम दोनों इस तरह दूर नहीं होते। हम तुम्हारा ही इंतज़ार है। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। मन करता है इसी वक्त तुम्हारे पास आओ। सब सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो। स्कूल या कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हो आप दोनों। और आखिरी मैसेज है, पुराने दिन कितने ब्यूटीफुल थे ना। सो बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए हैं। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है आपसे, और मैंने इसके पहले भी एक वीडियो डाला है जहाँ पे बहुत अच्छी रीडिंग करी है मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसकी लिंक पहला जो कमेंट होगा इस वीडियो का, उस पर आपको वो लिंक मिल जाएगी। इसके बाद वो वीडियो भी देखिएगा। और डिवाइन इन द टैरो पे भी मैंने एक वीडियो डाला था आज ही, तो ज़रूर देखिएगा दोनों वीडियोज़ और उसको लाइक और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।